Hi everyone, welcome back. So in this lesson we will discuss about that if there is a change in the price of commodity, then what will be the effect on the budget line, and second we will discuss if there is a change in the income of the consumer, then what will be the effect on the budget line. In the previous lesson we have discussed the diagrammatic derivation of budget line, budget space, and also we discussed the equation of budget line and budget space. So in this lesson we will discuss 6 cases. फर्स्ट, अगर हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट होएगा बजट लाइन पे. सेकंड, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स रिड्यूस होता है तो क्या इफेक्ट होगा बजट लाइन पे. प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इंक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट होगा. प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई रिड्यूस होता है तो क्या इफेक्ट होगा. और अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बजट लाइन. So first we will start from the changes in the price and the effect on budget line. सबसे पहले हम करेंगे कि अगर कमोडिटी एक्स का प्राइस चेंज होता है तो फिर हमारा बजट लाइन कैसे शिफ्ट या पिवोट या चेंज होएगा. अगर हम ये बोल रहे हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, हमने एक्स एक्सिस पे गुड एक्स लिया है, सॉरी एक्स एक्सिस पे हमने गुड एक्स लिया है, वाई एक्सिस पे गुड वाई लिया है. नाउ सपोज कि जो हमारी इनिशियल इनकम है, से आवर इनिशियल इनकम इज 100, ठीक है, एंड अगर हमारा प्राइस ऑफ एक्स 10 है तो हम कितनी क्वांटिटी पर, अगर हम सारा इनकम को एक्स कमोडिटी पे स्पेंड करते हैं तो फिर हम 10 यूनिट्स कंज्यूम कर पाते हैं कमोडिटी एक्स की. तो ये जो हमारा इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पे एल, ये हमारा हो जाएगा 10. नाउ सपोज कि प्राइस ऑफ वाई भी 10 है तो हम क्वांटिटी ऑफ वाई कितनी कंज्यूम कर सकते हैं, 10 यूनिट्स. तो ये जो बी है दिस विल बी 10 यूनिट्स. ये हमारा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्लैक से आप देख रहे हो, ये ओरिजिनल बजट लाइन है. नाउ सपोज दैट द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स चेंजेस और प्राइस ऑफ वाई भी कांस्टेंट है और इनकम भी कांस्टेंट है. हम कुछ वेरिएबल्स को कांस्टेंट इसलिए लेते हैं ताकि सिर्फ जिस चीज के बारे में हमें डिस्कस करना है उसी का इफेक्ट हम देख पाए बजट लाइन पे. बाकी सारी चीजों के चेंजेस के इफेक्ट को हम नलीफाई करते हैं ताकि हम सोली उस वेरिएबल का इफेक्ट देख पाए जो अंडर कंसिडरेशन है. नाउ सपोज दैट प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूसेस टू 5 यूनिट्स. इनकम हमारी 100 ही है. अगर हम इस सारी इनकम को एक्स गुड पे, अभी हमारा प्राइस रिड्यूस हो गया है तो एक्स गुड पे स्पेंड करेंगे तो हमारा क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 5, 20. तो इसका मतलब कि अब हमारा जो ये एल डैश है यहाँ पे इंटरसेप्ट हो जाएगा 20, बट हमारा जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है बी, वो सेम ही रहेगा, दैट इज 10. इसका मतलब ये जो आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है, आउटवर्ड सॉरी पिवोट हुआ है, दिस बी एल डैश, इसको हम बोलते हैं कि वेन एवर देयर इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द बजट लाइन पिवोट्स आउटसाइड. सो दिस इज टर्म्ड एज that budget line pivots outside, or we say that it pivots rightward. ये केस 1 हो गया. सिमिलरली दैट सपोज अगर हमारा प्राइस ऑफ एक्स अब इंक्रीज हो जाता है, मतलब सपोज ये 10 से 20 में हो जाता है, प्राइस ऑफ वाई भी कांस्टेंट है और इनकम भी कांस्टेंट है, और अगर हम इस सारी 100 को, सारी हमारी जो इनकम है उसको एक्स कमोडिटी परचेज करने में लगाते हैं तो फिर हम कितना परचेज कर सकते हैं, ओनली 5 यूनिट्स. तो अब ओरिजिनल के कंपैरिजन में हमारा एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन रिड्यूस हो गई है. मतलब ये जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है एल डैश डैश, अब ये हो गया है हमारा यहाँ पे 5 यूनिट्स, वेयर एज जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है जो हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 10 ही है. तो जो ये हमारा बी एल डैश डैश है, मतलब लेफ्ट साइड या इनवर्ड बजट लाइन पिवोट हुई है. ये इफेक्ट होता है चेंजेस इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का. Let us just go through it more formally. So we say that changes in price of X good, keeping price of Y good and the income of the consumer to be constant. दो केसेस हो सकते हैं. फर्स्ट केस
या तो हमारा प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस कर सकता है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस रिड्यूस करेगा तो हम उस कमोडिटी को ज़्यादा परचेज करेंगे, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा। तो अगर हम ज़्यादा परचेज करेंगे एंड दिस मीन्स दैट बजट लाइन विल पिवोट आउटवर्ड और राइटवर्ड टू BL डैश। सेकेंड केस हो सकता है कि हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीज हुआ है, तो बजट लाइन पिवोट्स इनवर्ड्स और इट पिवोट्स टू BL डैश डैश, मतलब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से as the law of demand says quantity, that is consumption of that good reduces. सो ये हफ्ते पहले दो केस किए थे कि अगर एक्स कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट आता है। नाउ वी विल डू अगर हमारा वाई कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट आता है। बाय सेम लॉजिक इफ वी से कि हमने जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं वी विल कंसीडर कि कमोडिटी वाई का प्राइस चेंज हो रहा है, कमोडिटी एक्स का सेम है और इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी सेम है। अब क्योंकि कमोडिटी एक्स का प्राइस सेम है तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये तो सेम ही रहेगा। और सपोज ये 10 है और ये भी 10 है। नाउ वी से फर्स्ट केस कि इफ प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी वाई रिड्यूसेस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस रिड्यूस करता है तो हम उस कमोडिटी को ज्यादा परचेज करते हैं। अब आर्बिट्रेरी में नंबर ले रही हूं, सपोज 20, और इसका मतलब बजट लाइन विल पिवोट आउटवर्ड्स लाइक दिस। Next is second case is that if the price of commodity Y increases, so if this increases then budget line will pivot inwards क्योंकि अब हम Y को कम कंज्यूम करेंगे, that is B dash dash L. Maybe now we will consume only 5 units. ये numbers मैं arbitrarily randomly ले रही हूँ just to explain कि हमारा increase हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एक्स कमोडिटी के केस में हमने अच्छे से एग्जाम्पल लेके डिस्कस किया था। With this, I hope these 4 cases are clear to you कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है तो क्या इफेक्ट है, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है तो क्या इफेक्ट है। लास्ट केस 2 केसेस इज अगर हमारी इनकम चेंज होती है तो सपोज दैट इनिशियली आवर इनकम y1 is say 100, price of x is 10 and price of y is also say 10, तो हम कितना परचेज कर सकते हैं 10 यूनिट्स। अगर हम कमोडिटी एक्स पे पूरी इनकम स्पेंड करते हैं तो हम 10 यूनिट्स परचेज करेंगे, और अगर कमोडिटी वाई पे पूरी इनकम स्पेंड करते हैं तो 10 यूनिट्स परचेज करेंगे। नाउ सपोज आवर इनकम इंक्रीजेस, फर्स्ट केस, ठीक है, से अब ये 200 हो जाता है, प्राइस हमारा दोनों कमोडिटीज का सेम रहता है, मतलब प्राइस ऑफ एक्स गुड भी 10 है और प्राइस ऑफ वाई गुड भी 10 है, तो हमारा क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 20, और क्वांटिटी ऑफ वाई कितना हो जाएगा 20। मतलब हम इस सारी इनकम को अगर एक्स पे स्पेंड करते हैं तो 20 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं, और सारी इनकम को वाई पे स्पेंड करते हैं तो 20 कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा 2020 हो जाएगा और पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा बजट लाइन का आउटवर्ड्स या राइटवर्ड्स, जैसे कि हम देख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ बजट लाइन राइटवर्ड्स और आउटवर्ड्स। सेकेंड सिनेरियो इस केस में होता है, सपोज अगर हमारा इनकम रिड्यूस हो जाता है टू से 50 रुपीज, तो हमारा प्राइस सेम ही है 10 रुपीज, तो क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी 5 और क्वांटिटी ऑफ वाई 5। सो दिस मीन्स दैट नाउ आवर बजट लाइन parallelly shifts leftwards. So this is how the budget line shifts when there is a change in income. So we say that if income increases, there is parallel shift rightward, as now consumer can buy proportionately more of X if whole income is spent on X good and more of Y if whole income is spent on Y good. एंड वाइसा वर्सा अगर इनकम हमारी रिड्यूस होती है तो फिर हम लोगों का पैरेलल शिफ्ट इनवर्ड हो जाता है। So with this lesson, I hope all these 6 cases are clear to you. That means that if price of X commodity reduces, then budget line pivots outside. If price of X commodity reduces, then budget line pivots inside.
Case 3, if price of commodity Y reduces, then budget line pivots outside. Case 4, if the price of commodity Y increases, then budget line pivots inwards. Case 5, if there is an increase in income, then budget line parallelly shifts outwards or rightwards. And case 6, if the income of the consumer reduces, then budget line shifts leftwards, or we can say inwards, parallel shift. So this was about the changes in price and income affecting the budget line. In case if you have any doubt, you can comment on. I will also give you the PDF of this entire note in the description. You can find out the Google Drive link from where you can download these notes, which will be helpful to you. I'll also give you a Telegram link which you may join for the constant updation about the economic subject. So all the best for your preparation. Take care.